हाँ जी, राम राम जी। एक जबरदस्त सरकारी नौकरी आ गई है और बहुत जल्दी निकाली है ये वैकेंसी हरियाणा सरकार ने। अभी कुछ दिन पहले ही पीजीटी की वैकेंसी को कंप्लीट किया है। अब दोबारा से हरियाणा के अंदर पीजीटी की नई वैकेंसी आ गई है। बहुत अच्छी बात है। और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। 3069 पदों पे ये भर्ती निकली है पीजीटी की। सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है। यदि आप पीजीटी के भर्ती का वेट कर रहे थे या पीजीटी भर्ती जो पिछली हुई है उसके अंदर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो ये आपके लिए इस बार सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। हरियाणा सरकार इन पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बहुत जल्दी से आगे बढ़ाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इलेक्शन का समय है। इलेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी को ये बहुत जल्दी आगे आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल इस भर्ती के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो डेट की मैं बात करूं, 14 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। क्या है जी? 14 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। क्या रहेगी जी? 14 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, 14 अगस्त। ठीक है। और इसके अंदर ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है जी, मेल भी फीमेल भी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और 25 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है। 25 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है। 14 अगस्त लास्ट डेट है। इसके अंदर 3069 पदों पे भर्ती निकली है। पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है। ये भर्ती निकाली किसने है? तो एचपीएससी ने निकाली है जी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये भर्ती का प्रोसेस है कंप्लीट करवाएगा। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है जी। ग्रुप बी की सैलरी की दोस्तों चिंता मत करना, आप सैलरी तो इतनी है कि आप धमाका कर दोगे। ठीक है जी। अब दोस्तों पीजीटी के लिए योग्यता क्या होती है? पीजीटी पद के लिए एक तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी होनी चाहिए। साथ में आपने बीएड करा, बीएड किया हुआ होना चाहिए। साथ में आपका एचटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एचटेट पास होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो ना, वो रिलेटेड सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे आप इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है ना, वो इंग्लिश से कर रखी होनी चाहिए। ठीक है। और जो एचटेट है आपका, वो भी आपका इंग्लिश का एचटेट होना चाहिए, पीजीटी लेवल का पास। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि वैकेंसी कौन कौन सी आई है, किस किस सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी आई है, तो वो भी देख लेते हैं जी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी आपकी निकली है। एक मिनट रुक जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी जी। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपकी मिस नहीं होगी। इस बात की मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं आपको। अब यहाँ पे आते जी, भाई कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। हरियाणा कैडर की वैकेंसी भी है और मेवात कैडर की भी वैकेंसी है। ठीक है, हरियाणा कैडर की भी वैकेंसी है और मेवात कैडर की भी वैकेंसी है। ठीक है, यहां पर देखिए बायोलॉजी की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, फाइन आर्ट की वैकेंसी है, ज्योग्राफी की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, होम साइंस की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, म्यूजिक की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, साइकोलॉजी की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, सोशियोलॉजी की वैकेंसी है, उर्दू की वैकेंसी है, पंजाबी की वैकेंसी है। तो इतने सब्जेक्ट के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है। टोटल जो पद है वो 3069 है जी। टोटल पद 3069 है। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट आपको पता चल गए कौन कौन से सब्जेक्ट में है। तो रिलेटेड सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, एचटेट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के अंदर 50% नंबर लगभग आपके मांगे गए हैं सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है जी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात आती है सिलेक्शन कैसे होगा।
सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। क्या होगा जी? आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद में 4 गुना लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। क्या होगा जी? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। 4 गुना लोगों का होगा। वैकेंसी जितनी है आपके सब्जेक्ट में, जितनी वैकेंसी है उतने गुना लोगों का क्या होगा? आपका टेस्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 4 गुना, वैकेंसी का 4 गुना। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा जी। क्या होगा जी? इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू, उसके बाद में आपका डीवी होगा और सिलेक्शन, ठीक है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसके नंबर जोड़े जाएंगे और इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में कितने नंबर आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और आपकी इंटरव्यू के अंदर आपके कितने नंबर आए हैं, इन दोनों को जोड़ के मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फाइनल लिस्ट आपकी लगेगी, ठीक है जी। अब बात आती है जी यहाँ पे फीस की। फीस कितनी लगेगी? तो जनरल कैटेगरी के मेल की फीस 1000 रुपए है, बाकी किसी भी कैटेगरी की फीमेल है उसकी 250 रुपए है, और रिजर्व कैटेगरी है उसकी भी 250 रुपए है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अब बात आती है एज की। एज है जी 18 से 42 साल, 5 साल छूट है एससी को और बीसी को, ठीक है। 5 साल छूट है एससी को और बीसी को। अब यहाँ पे कैटेगरी की बात आ गई है, तो दोस्तों जो बीसी का सर्टिफिकेट है, जो बीसी का सर्टिफिकेट है, ये आपका 2024-25 इस साल का होना चाहिए। इश्यू डेट ये होनी चाहिए दोस्तों, इश्यू डेट 2024-25 की होनी चाहिए। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक का कागज आपको बीसी का लगाना है, ठीक है। अब तक का कागज। अब बात आती है जी आपकी, जो आप, ये बीसी के लिए स्पेशल कंडीशन है, बीसी के लिए, एससी के लिए कंडीशन नहीं है जो अभी बताई, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का जो कागज है वो भी आपको 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक का लगाना है जी, क्लियर है जी। अब बात आती है एससी और बीसी की कॉमन बात। यदि यहाँ पे कोई फीमेल लड़की अप्लाई करती है, वुमेन अप्लाई करती है, तो उसको जो बीसी का कागज लगाना है, जो एससी का कागज लगाना है, वो पिता का नाम होना चाहिए उसके अंदर, पिता का नाम होना चाहिए उसके अंदर। हस्बैंड का नाम नहीं चलेगा, हस्बैंड का नाम नहीं चलेगा, पिता का नाम चलेगा, ठीक है जी। ये आप विशेष बात ध्यान में रखेंगे। तो ये आपकी भर्ती निकली है। यदि आपके पास योग्यता है तो 14 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और ये ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी ना बहुत कम मिलती है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको जरूर उठाना है, समय रहते उठाना है, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे छोटी भर्ती हो चाहे बड़ी भर्ती हो, ऐसे ही डिटेल में आपको मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।